बारिश और भूस्खलन ने महाराष्ट्र में तबाही मचाई तो कहीं भयंकर गर्मी, सूखे और बाढ़ ने हाल ही में धरती के अलग अलग हिस्सों में एक साथ मौसम के कई रूप देखने को मिले। ये सब हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से और भारत भी इससे अछूता नहीं है। अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाले बदलाव यूं ही जारी रहे तो सदी के अंत तक भारत के कई हिस्से समंदर में समा चुके होंगे। आज कवर स्टोरी में इसी की पड़ताल। आज दुनिया के लगभग हर हिस्से के लोग खराब मौसम की चुनौती से जूझ रहे हैं। एक के बाद एक विनाशकारी घटनाएं होती जा रही हैं और इस सब की वजह है जलवायु परिवर्तन। बात शुरू करते हैं उत्तरी अमेरिका से, जहां एक महीने से ऐतिहासिक लू चल रही है। अमेरिका और कनाडा जहां रोजाना तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, दर्जनों मारे गए हैं। गर्मी की वजह से जंगलों में आग लग गई है जो अमेरिका के कई राज्यों को अपने चपेट में ले चुकी है। अमेरिका में ये अब तक का सबसे गर्म जून रहा। वैज्ञानिक इसे हजारों वर्षों में एक बार होने वाली घटना करार दे रहे हैं। उनका मानना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ये सब हो रहा है। वहीं करीब 2 हफ्ते पहले यूरोपीय देश जर्मनी पर भी बीते 100 सालों की सबसे भयानक बाढ़ का कहर टूटा है। कम से कम 170 लोग इसमें मारे गए हैं। दक्षिणी यूरोप में जंगल की आग भी तेजी से फैल रही है। बाढ़ के बाद जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने भी अपनी इस पर प्रतिक्रिया दी। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए काफी कुछ किया गया है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कुछ नहीं किया गया है, लेकिन तापमान 1.5 से 2 डिग्री कम करने के हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिहाज से अभी पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। ये बात सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि दुनिया के ज्यादातर देशों पर लागू होती है। इसलिए हमने जलवायु संरक्षण कानून की शुरुआत की है, जहाँ हमारा लक्ष्य 2045 तक जर्मनी को क्लाइमेट न्यूट्रल बनाना है। और पिछले ही हफ्ते हमने चीन में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद तबाही का मंजर देखा। ज़ांगज़ाऊ में जब औसतन साल भर में होने वाली बारिश महज 3 दिनों में हो गई तो सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। वहाँ ये बाढ़ की तमाम वजह हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन इसमें से एक सबसे बड़ी वजह नजर आती है। किसी एक घटना को ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ना जटिल होता है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि धरती लगातार गर्म हो रही है। औद्योगिक दौर शुरू होने के बाद से अब तक दुनिया का तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस गर्म हो चुका है। बड़ी चिंता यह है कि जितना अनुमान लगाया गया था, ग्लोबल वार्मिंग उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और आज जब ये सब हो रहा है, इसके नतीजे विध्वंसक हो सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मौसम में तेजी से आ रहे तमाम बदलाव जो हमने हाल ही में देखे हैं वो क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा है, लेकिन शायद हमें ये अंदाज़ा नहीं है कि तापमान बढ़ने से आर्कटिक क्षेत्र में क्या असर पड़ रहा है। यहाँ बाकी दुनिया की तुलना में तापमान 2 से 3 गुना ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। आर्कटिक एरिया की बर्फ लगातार पिघल रही है। साल 2012 में रिकॉर्ड स्तर पर बर्फ पिघली थी। इस साल जुलाई के पहले 2 सप्ताह में बर्फ पिघलने की दर उससे बस थोड़ी सी ही कम रही। साइबेरिया में लाप्टेव सागर समय से पहले ही पिघलना शुरू हो चुका है और अब ये लगभग बर्फ मुक्त हो चुका है। समंदर की बर्फ पिघलने के बेहद गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सूर्य का प्रकाश सफेद बर्फ से टकराकर लौट जाता है, जिससे धरती का औसत तापमान नियंत्रित रहता है। बर्फ पिघलने से समंदर की काली सतह सूर्य की रोशनी को सोख लेती है। इसका मतलब यह है कि समंदर ज्यादा गर्मी स्टोर कर रहे हैं और साथ ही उनका विस्तार भी हो रहा है। दुनिया भर में जल स्तर बढ़ने की ये एक अहम वजह है। इस सदी के आखिर तक समुद्र के बढ़ते जल स्तर की वजह से करीब 20 करोड़ लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा, जिनमें से ज्यादातर लोग एशिया के होंगे। ये पूर्वानुमान दिखाता है कि साल 2100 तक पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश की कितनी जमीन समंदर के अंदर समा जाएगी। जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाले माइग्रेशन से कई चुनौतियां सामने आएंगी, खासतौर से इन तटीय इलाकों में जहां बाढ़ की वजह से रहने लायक जमीन कम होती जाएगी। बाढ़ के अलावा क्लाइमेट चेंज की वजह से कई जगहों पर सूखा पड़ने की आशंका भी है। साल 2018 में दक्षिण अफ्रीका में भयंकर सूखा पड़ा। केप टाउन में पानी लगभग खत्म हो गया था।
जलवायु परिवर्तन की वजह से साल 2050 तक ऐसे सूखा और अकाल पड़ने की आशंका बढ़ जाएगी। सवाल यह है कि क्या किया जा सकता है और अब तक क्या किया जा चुका है। जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह कोयले, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाया जाना है। सबसे बड़ी जरूरत वैश्विक उत्सर्जन कम करने की भी है। दुनिया भर की सरकार को महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करने के लिए प्रेरित किया जाना भी इसमें से एक लक्ष्य है। इस साल के अंत में एक ऐतिहासिक क्लाइमेट समिट ब्रिटेन में आयोजित की जाएगी। इसमें करीब 120 राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब तक दुनिया भर की सरकारें और कदम नहीं उठाती, तापमान बढ़ता ही रहेगा। सुनिए प्रोफेसर माइल्स एलन का क्या कहना है, जो संयुक्त राष्ट्र के क्लाइमेट चेंज पर बनाए गए पैनल में रह चुके हैं। The world is warming at मोटे तौर पर दुनिया हर बीतते दशक के साथ 1/4 डिग्री गर्म होती जा रही है। ये मानव इतिहास में अब तक सबसे तेज गति से हो रहा है। इसके तेज होने के साथ साथ उत्सर्जन भी बढ़ रहा है। तो जलवायु परिवर्तन रोक लेने से जुड़े ज्यादातर सतही वायदों के बावजूद हमें कथनी और करनी में कोई मेल नहीं दिख रहा है। और जब तक हम वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड झोंकना बंद नहीं करेंगे, गर्मी बढ़ती जाएगी। into the atmosphere, the warming will continue. कोविड महामारी भी एक वजह है जिसके कारण जलवायु परिवर्तन रोकने की दिशा में उठाए गए तमाम कदम थम गए। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी के पर्यावरण संवाददाता नवीन सिंह खड़का। वैसे भी ये जो कोविड महामारी है, इससे भी पहले वैज्ञानिकों का चेतावनी था कि दुनिया की जो प्रमुख कार्बन उत्सर्जक है, उनको जो है उन्होंने जो प्रतिबद्धता जनाई थी कार्बन उत्सर्जन कटौती करने की, उससे 5 गुना ज्यादा उनको करनी पड़ेगी। अगर पेरिस सहमति की जो टारगेट है पृथ्वी की तापमान वृद्धि को 2 डिग्री से ज्यादा होने न देना या फिर उससे कम रखना। लेकिन देखिए ऐसे में क्या हो गया कि जी महामारी के कारण से देशों की प्राथमिकता, अभी काफी सारे देशों के प्राथमिकता में जलवायु परिवर्तन का एजेंडा नहीं है और वो ये इसमें फोकस उनका ध्यान इसमें है कि उनके बिगड़े हुए अर्थतंत्र कैसे बनाए और उसके लिए उनके पास जो है जो उपलब्ध है, खास करके जो जैविक ईंधन, कोयला जैसा जैविक ईंधन जो काफी ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है, उनका भी उपयोग करने के लिए वो तैयार हैं। तो देखिए एक और ये हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर ये महामारी के बावजूद जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है वो तो घट नहीं रहा है, वो तो बढ़ता ही जा रहा है। तो इसीलिए ऐसे में जो 2 अलग अलग चीजें, विपरीत दिशा की चीजें हो रहे हैं, ऐसे में जो वैज्ञानिकों का मानना है कि देशों को अपने कार्बन कटौती द्रुत गति से करनी चाहिए। ये काम जो है ये काफी मुश्किल दिख रहा है।